मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं। एसएससीसी चैनल आपका फिर से स्वागत करता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रंट पेज पे क्लास ट्वेल्थ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में जो हुआ था उसका मैं क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा हूँ। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। सब्जेक्ट क्या है, इसको आप प्रोनाउंसिएशन कितना लोग बियोलॉजी भी बोलते हैं, है ना। एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को बोला जाता है और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस या थियोफ्रैक्टस भी लोग बोलते हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आप लोग देख रहे होंगे, लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित में किसमें पाई जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो स्पोर्गेनियम फाउंड। तो आंसर होगा आपका एंथर, पराग कोश। आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, पराग कोश। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, टैप्टम निम्नलिखित में से किसकी सबसे भीतरी परत है। बताइए, ट्राई कीजिए। टैप्टम निम्नलिखित में से किसकी सबसे भीतरी परत है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, परिभ्रूण पोष पेरिस्पर्म, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। हम लोग क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, किसका बचा हुआ भाग है। बताइए, परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है। तो आंसर हो जाएगा बीजांडकाय। थर्ड का ए बीजांड, है ना, बीजांडकाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन देखेंगे, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, अब दिख रहा होगा अच्छे से। और आपको निम्नलिखित में से कौन पर परागन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग कमेंट में इसको डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से होती है। बताइए, समान। क्या हो जाएगा, समान। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समानता पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक कोशिकीय कोशिकाओं में। क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय कोशिकाओं में। आप लोगों ने बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब क्या है, सब एक कोशिकीय जीव है। क्या है, सब एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। अंकुरन, बडिंग हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल है, बडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जीव बीजाणु निर्माण द्वारा जनन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नहीं करता। देखिए, राइजोबियम करता है, पेनिसिलियम करता है, ईस्ट नहीं करता है। क्या हो जाएगा आपका 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पौधों में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो यह आ जाएगा ब्रायोफाइलम। 9 का सी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ता है। द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल इज अटैच टू ओव्यूल इज कॉल्ड हिलियम। क्या हो जाएगा, नाभिका। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है। ऑप्शन डी, 7 कोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 12, बीजांड के वृंत को कहते हैं। बीजांड के वृंत को कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। क्वेश्चन नंबर 13, प्रति भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को क्या कहा जाता है। प्रति भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा बहुभ्रूणता, है ना, पोली इम्ब्रियोनी। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, मूल तंत्र बनता है।
मूल तंत्र बनता है, रूट सिस्टम इज फॉर्म्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका भ्रूण के मूलांकर से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भ्रूण के मूलांकुर से। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पुष्प बंद रहते हैं। कहाँ बंद रहते हैं पुष्प? डिक्लिनी में, कोस्मोगेमी में, डाइकोगेमी में, इनमें से कोई नहीं होगा। तो पुष्प बंद कहाँ रहते हैं? क्लिस्टोगेमी में। लिख देता हूँ 15 का क्या हो जाएगा। क्लास में देखिए डिस्कशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लिस्टोगेमी क्या हो जाएगा? पुष्प बंद कहाँ रहते हैं? CLEISTOGAMY, क्लिस्टोगेमी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग पहुँच गए हैं। आवृत बीजियों में नर युग्मक कौन होता है? बताइए। विच इज द मेल गेमोफाइट इन एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म तो हो जाएगा 17 का आपका हो जाएगा अंड उपकरण। 17 का ए क्या हो जाएगा? 17 का ए। 18 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। परागन है ना, परागकण कहाँ अंकुरित होते हैं? बताइए, परागकण कहाँ अंकुरित होते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये सब बताइए, बहुत आसान सवाल है, सब बेसिक क्वेश्चंस है। हो जाएगा वर्तिकाग्र में। कहाँ हो जाएगा? स्टिग्मा, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। देखिए 19 देखेंगे। एंडोस्पर्म किसके संलयन से बनता है? एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। मेल, इसका एक नाम और है ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, हिंदी में त्रिसंलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी संरचना विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा एंडियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 21, आवृत बीजियों में एंडोस्पर्म की फ्लूइडी क्या होती है? क्या होती है बताइए? 21 का क्या हो जाएगा? सी, त्रिगुणित। 22, परागकण की बाहरी परत किसकी बनी होती है? परागकण की बाहरी परत किसकी बनी होती है जी? बताइए। ऑप्शन सी, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन। 23 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन आभासी फल है? बताइए। सेब। कौन आभासी फल है जी? सेब। 24 देखेंगे। कौन सा हार्मोन शुक्र जनन की शुरुआत करता है? कौन सा हार्मोन शुक्र जनन की शुरुआत करता है? चलिए बताइए। FSH। क्या हो जाएगा? FSH। 24 का बी। 25 देखेंगे। मानवों में निषेचन कहाँ होता है? आसान सवाल। फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। 26, गर्भाशय की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? गर्भाशय की सबसे बाहरी, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरीमेट्रियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है? बताइए। शुक्राणु, व्हाट इज द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म मेड ऑफ? क्या हो जाएगा? गोल्जी उपकरण। क्या हो जाएगा? गोल्जी एपरेटस। 28 देखेंगे। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? बच्चा वाला सवाल। 23 है ना। मानव शुक्राणु में कितने होते हैं भाई? 23 पेयर हो जाएगा, है ना, गुणसूत्र। चलिए अगला देखते हैं। 23 पेयर होगा, टोटल में हो जाएगा 46। कितने होते हैं गुणसूत्र, है ना। 29 देखेंगे। पुरुष नसबंदी में किस संरचना को काटा और बांधा जाता है? पुरुष नसबंदी में किस संरचना को काटा और बांधा जाता है? 29, वास डिफरेंस। याद रखिएगा, वास डिफरेंस। ग्रेफियन फॉलिकल क्या स्राव करता है? अंडाणु। क्या करता है? अंडाणु। क्या करता है? अंडाणु। 31 देखेंगे।
सर्जन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवल्यूशन इज, क्या हो जाएगा 31 का, 31 का हो जाएगा आपका LH। 1 मिनट, 31 का क्या हो जाएगा आपका LH। 32 मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय, कौन करता है, प्यूटिटरी हार्मोन, ये ना जी, प्यूटिटरी हार्मोन करता है, मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं। 33 शुक्राणु परिपक्वता कहाँ होती है, शुक्राणु परिपक्वता कहाँ होती है, एपिडिडमिस में, एपी है ना, डिडमिस में, या इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट 34 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन है ना, जो मेल से निकलता है मेनली। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा, लेडिंग कोशिकाओं, क्या हो जाएगा, लेडिंग कोशिकाओं। 35 देखेंगे मासिक धर्म के समय गर्भाशय की कौन सी परत झड़ती है, 35 देखें बताइए, एंडोमेट्रियम, क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम। 36 देखेंगे महिला प्रजनन तंत्र में मानव शुक्राणु का जीवन काल लगभग कितना होता है, 72 आवर्स। मेनार्के शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, मासिक धर्म की शुरुआत, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनार्के शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, मासिक धर्म की शुरुआत। चलिए देखते हैं हम लोग 38 विदाउट डिले। RCH का पूर्ण रूप क्या है, RCH का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, काफ़ी आसान सवाल है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। 39 पुरुषों में अस्थायी गर्भ निरोध विधि क्या है, पुरुषों में अस्थायी गर्भ निरोध है ना, बताइए, नसबंदी वेसेक्टोमी, नसबंदी वेसेक्टोमी। 40 देखेंगे गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति MTP सुरक्षित मानी जाती है, कब तक मानी जाती है पता, 12 सप्ताह तक। 41 कॉपर टी गर्भधारण को रोकता है, किसको रोकता है, आरोपण को रोकता है। 42 सहेली है हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली, सहेली किसको माना जाता है, हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली। 43 देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 43 एमनियोसेंटेसिस का उपयोग होता है, एमनियोसेंटेसिस का यूज होता है बताइए, ऑप्शन सी डिटेक्ट क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़। 44 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स मुखीय गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 45 मेंडल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बताइए, मेंडल ने किस, है ना, संलग्नता, लिंकेज सह इंग्लिश में है ना। 47 देखेंगे, चलिए 46 में XO क्रोमोजोम की असामान्यता क्या है, टर्नर सिंड्रोम। XO क्रोमोजोम की एबनॉर्मलिटी क्या है, टर्नर सिंड्रोम। 47 देखेंगे निम्न में से कौन सा प्रभाविता को दर्शाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग शोज को डोमिनेंस, क्या हो जाएगा, ABO रक्त समूह, ABO रक्त समूह। 48 देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी में क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी में क्या होता है, मध्यवर्ती लक्षण, क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मध्यवर्ती लक्षण। 49 देखेंगे सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है, सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है, तो क्या हो जाएगा आपका पॉइंट म्यूटेशन, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन। 50 देखेंगे O रक्त समूह वाले बच्चे के माता पिता का रक्त समूह नहीं हो सकता है, देखिए A और B होगा, AB और O होगा, A एंड होगा, AB एंड AB नहीं होगा, है ना, जिनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप O है जिनमें AB एंड AB नहीं होगा। 51 देखेंगे O का, 51 देखिए O का जाकी टुकड़े क्या है, O का जाकी है ना,
ये आपका है लैंगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड, है ना, ऑप्शन सी, लैंगिक स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड हो जाएगा। 52 देखेंगे। 52 में हम लोग आ चुके हैं। प्रारंभन कोडोन है, प्रारंभन कोडोन है, बताइए प्रारंभन कोडोन यूएजी क्या हो जाएगा, यूएजी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 53 देखेंगे। चारगफ के नियमानुसार कौन सही है, ए बराबर टी जी बराबर सी, ए बराबर टी जी बराबर सी। 54 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ओकोजाकी खंडों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, ये आपका हो जाएगा डीएनए लीकेज, डीएनए लीकेज। 55 देखेंगे। यूकैरियोटिक जीनों में गैर कोडिंग अनुक्रमों को क्या कहा जाता है, इंट्रॉन कहा जाता है। यूकैरियोटिक जीनों में गैर कोडिंग अनुक्रमों को क्या कहा जाता है, सीक्वेंस को, इंट्रॉन। 56 देखेंगे। कौन आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है, टीआरएनए कौन ले जाता है आपका, टीआरएनए। 57 टीआरएनए का एंडी कोडन किससे युग्मित होता है, एमआरएनए पर कोडन क्या हो जाएगा, एमआरएनए पर कोडन हो जाएगा। 57 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अनुलेखन का हिस्सा नहीं है ना, तो स्थानांतरण नहीं है। 58 टीआरएनए का एंडी कोडन किससे युग्मित होता है, टीआरएनए का एंडी कोडन किससे युग्मित होता है, एमआरएनए पे कोडन क्या हो जाएगा, एमआरए पर कोडन। 59 देखेंगे हम लोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके आधार पर की जाती है, पुनरावृत्ति अनुक्रमण पर, किस पे की जाएगी, पुनरावृत्ति अनुक्रमण पर, रिपीटेटिव सीक्वेंसिंग। 60 देखेंगे। हिस्टोन किस संरचना से जुड़ा होता है, हिस्टोन किस संरचना से जुड़ा होता है, गुणसूत्रों में न्यूक्लियोसोम, गुणसूत्रों में न्यूक्लियोसोम। 61 देखेंगे। उपयोग और अनुपयोग, उपयोग और अनुपयोग की विचारधारा किसने दी थी, लेमार्क, कौन दी थी, लेमार्क। 62 देखेंगे। 62 देखेंगे। आदिकालीन वायुमंडल में निम्न में से कौन सा गैस अनुपस्थित थी, आदिकालीन वायुमंडल की बात हो रही है, ऑक्सीजन नहीं था। 63 देखेंगे, तो क्या देखेंगे, 63 समरूप अंगों की विशेषता होती है, समरूप अंग है ना, एनोलेगस ऑर्गन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। भिन्न उत्पत्ति लेकिन समान कार्य, भिन्न उत्पत्ति लेकिन समान कार्य। 64 उत्परिवर्तन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था, ये ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज। 65 देख रहे हैं हम लोग। जीवाश्म समानता कहाँ पाई जाती है, अवसादी चट्टानों में, फॉसिल्स, फॉसिल्स कहाँ पाई जाती है, अवसादी है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। निम्न में से कौन मानव में अवशेषी अंग नहीं है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अपेंडिक्स है, कॉर्टेक्स भी है, किडनी नहीं है, किडनी नहीं है, एक किडनी नहीं है जो ब्लड को फिल्टर करता है। 67 देखेंगे। निम्न में से कौन विकास का सही क्रम है, कौन विकास का सही, हाँ ये हो जाएगा, मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, मछली, उभयचर, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 संस्थापक प्रवाह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, संस्थापक प्रवाह निम्नलिखित किसका उदाहरण है, बताइए। फाउंडर इफेक्ट, आनुवांशिक अफवाह क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका आनुवांशिक अफवाह का उदाहरण है। 69 आणविक विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, आणविक विकास, मोलिक्यूलर इवोल्यूशन, इसके लिए डीएनए और प्रोटीन का हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन अनुक्रमों पर। 70 निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, टाइफाइड है आपका, कौन नहीं है ना, बताइए, रिंग वर्म नहीं है, बाकी सब है, टाइफाइड है, क्षय रोग भी है, ऐजा भी है, रिंग वर्म नहीं है। 71 देखेंगे। निम्न में कौन एंटीबॉडी बनाता है, चलिए कौन एंटीबॉडी बनाता है, बी लिम्फोसाइट,
बी हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 72 HIV से कौन रोग होता है? बताइए, काफ़ी आसान सवाल। एड्स क्या होता है? एड्स। निम्न में से है ना, निम्न में से कौन एक स्वप्रतिरक्षी रोग है? 73 बताइए, 73 बताइए। स्वप्रतिरक्षी, अच्छा ये तो एड्स हो गया है ना। HIV कौन रोग होता है? ये भी हो गया, एड्स हो गया। 74 टीकाकरण से प्राप्त प्रतिरक्षा किस प्रकार की होती है? टीकाकरण से प्राप्त प्रतिरक्षा विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाई है ना वैक्सीनेशन? कृत्रिम सक्रिय, आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव। 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन औषधि भ्रमोत्पादक है? LSD क्या हो जाएगा डियर्स? LSD। 76 इंटरफेरॉन का कार्य क्या है? बताइए, इंटरफेरॉन का कार्य क्या है? विषाणु की वृद्धि में बाधा डालना, विषाणु की वृद्धि में बाधा डालना क्या हो जाएगा? विषाणु की वृद्धि में बाधा डालना, इंटरफेरॉन का कार्य। 77 BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? BCG का टीका आपका ट्यूबरकुलोसिस से बचाव करेगा। BCG वैसिलस, कैलमेट, ग्यूरिन। 78 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रोगवाहक द्वारा फैलता है? मलेरिया फैलता है। तो क्या फैलता है? इसे मलेरिया हो जाएगा। 79 सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, दीर्घकालिक, लॉन्ग लास्टिंग। 79 का डी। क्वेश्चन नंबर 80 HIV किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है? HIV किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है जी? बताइए। हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी कोशिकाओं को नष्ट करता है। और देखिए सेक्शन बी में सब क्वेश्चंस है जो मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको करवा दिया था। ये सब सॉल्यूशन आप ऑफलाइन क्लास करके इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक टेक केयर, सी यू टुमारो।